वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज के मेरे इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इंग्लिश ग्रामर के बारे में। सो एज सुन एज किड्स रीच अराउंड फर्स्ट स्टैंडर्ड, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में इंग्लिश ग्रामर के कुछ कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। अब तक कोई भी लैंग्वेज, खास करके इंग्लिश लैंग्वेज का जो फाउंडेशन स्टोन बच्चों ने देखा होता है वो होता है अल्फ़ाबेट एंड अल्फ़ाबेट साउंड्स, क्योंकि उससे वर्ड्स बनते हैं जो बच्चे रीड और राइट करना धीरे धीरे सीखे होते हैं अब तक। बट आगे जाके एज दे स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेज, रीडिंग सेंटेंसेज, पैसेजेस, पेजेस, तो वर्ड्स के साथ साथ बहुत सारे और एलिमेंट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं ताकि ग्रामेटिकली करेक्ट तरीके से सेंटेंसेस बने, पैसेजेस बने। एंड फॉर दैट द किड्स नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर भी इन अ लॉट ऑफ वेज एक कोई भी लैंग्वेज के फाउंडेशन की तरह होता है। इस वीडियो में मैं हर टॉपिक को डिटेल में टच अपॉन नहीं करने वाली हूँ। द पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज मोर लाइक अ ओवरव्यू और अ रिफ्रेशर, क्योंकि हम में से काफ़ी लोगों ने हो सकता है बचपन में, बिकॉज इंग्लिश वॉज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, बहुत सारे लोग अलग अलग मीडियम में पढ़े हुए होते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर को बहुत फॉर्मल तरीके से ना सीखा हो। भले आज वो लोग इंग्लिश समझ पाते हैं या बोल पाते हैं, लेकिन जो थियरी होती है उसकी हो सकता है इतनी डिटेल में ना सीखी हो, या अगर आपने सीखी भी है तो विद लैंग्वेज व्हाट हैपेंस इज कि एक बार आपकी वो मास्टरी आ जाती है, फिर इट बिकम्स अ नेचुरल प्रोसेस। फिर आप उसके पीछे का क्या एलिमेंट आपने यूज किया या कौन सा रूल अप्लाई किया बहुत बार एनालाइज नहीं करते एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भूल भी जाते हो। सो दिस इज मोर लाइक अ रिफ्रेशर, ताकि आप जब अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू करो तो आपके लिए भी अच्छे से सारी चीजें माइंड में फ्रेश हो, एंड एट द सेम टाइम बहुत ही बेसिक से आप अपने बच्चे को भी पढ़ाना शुरू कर सको। वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद अ ग्रामर पैक, जिसमें बिगिनर लेवल पे बच्चों को क्या क्या इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन शीट्स और उससे रिलेटेड जो वर्कशीट्स, एक्टिविटीज, ये सारी चीजें हैं, उसका एक कंपाइलेशन है। इस महीने की लॉन्च डे यानी कि 20th मई को वी विल बी रिलीजिंग दैट। प्रिंट फॉर्मेट और डिजिटल फॉर्मेट दोनों में हम लोग उसको लॉन्च करने वाले हैं। बहुत सारे दूसरे पैक्स भी डिजिटल वर्जन में लॉन्च हो रहे हैं, बट ये सेट डिजिटल के साथ साथ प्रिंटेबल भी होने वाला है। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर वेबसाइट एंड ऑर्डर इट जब भी हम लॉन्च करें तब। ऑब्वियसली आई विल डू अ लॉन्च वीडियो, इंस्टाग्राम पे भी आपको पता चल जाएगा, वहां फॉलो नहीं करते हो तो आके जरूर फॉलो कीजिएगा। नाउ हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विथ डिस्कसिंग कि ग्रामर एक्चुअली होता क्या है। ग्रामर इज बेसिकली लाइक आई सेड अ सेट ऑफ रूल्स जो कि कोई भी लैंग्वेज में सेंटेंस को फॉर्म करने में या ऑन अ लार्जर लेवल पैसेजेस या किसी भी चीज़ को लिख पाने के लिए जो रूल्स को हम अप्लाई करते हैं ताकि सामने वाले के लिए वो समझ पाना, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझ पाना आसान हो, उन रूल्स को, उन सेट ऑफ रूल्स को कहा जाता है ग्रामर। अब प्राइमरी लेवल पे इनिशियली जब हम बच्चों को ग्रामर से इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम बच्चों को कोई भी एक सेंटेंस होता है उसके अंदर क्या अलग अलग एलिमेंट्स यूज हो सकते हैं उससे इंट्रोड्यूस करते हैं, और फिर वो हर एलिमेंट के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, उन रूल्स से इंट्रोड्यूस करते हैं। टू एक्सप्लेन दिस बेटर टू यू, अगर आपको मैं एक सेंटेंस बताती हूँ एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस वेरी सिंपल सेंटेंस जो आप अपने बच्चों के साथ भी रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। सो द सेंटेंस इज अ स्मॉल कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल एंड शी इज यॉर्निंग। सो अगर बहुत ही बेसिक लेवल पे अगर मैं समझाऊं तो इस सेंटेंस में बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स है, हर वर्ड का एक अलग अलग रोल है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है इसमें सिटिंग। सिटिंग क्या है? सिटिंग बेसिकली इज एन एक्शन, राइट? सो इंग्लिश में एक्शन वाले जो सारे वर्ड्स होते हैं उन्हें वर्ब्स कहा जाता है, ठीक है? वो कोई भी सेंटेंस में आके क्या एक्शन हो रही है इन दैट करंट सिचुएशन, या आप कोई इंसान की बात कर रहे हो, आप कोई एनिमल की बात कर रहे हो, वो क्या एक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको वर्ब कहा जाता है, ठीक है? सो अनदर वर्ब इन दिस सेंटेंस इज यॉर्निंग। अब ये कौन कर रहा है इस सेंटेंस में? तो अ कैट इज डूइंग। सो कैट इज द नेम ऑफ द एनिमल दैट इज डूइंग इट। तो कोई भी जो नेम करने वाला वर्ड होता है उसे नाउन कहा जाता है। वैसे इसमें बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स है। कैट कैसी है, यानी कोई भी नाउन को जो डिस्क्राइब करता है उस वर्ड को एडजेक्टिव कहा जाता है। यहाँ इट इज अ स्मॉल कैट, सो स्मॉल इज एन एडजेक्टिव। सो ऑल ऑफ दिस आर द डिफरेंट एलिमेंट्स और द पार्ट्स ऑफ द स्पीच जो आपको ये एक सेंटेंस में देखने मिलेंगे, और ये हर एलिमेंट का हमें बच्चों को इंट्रोडक्शन करवाना है इन टर्म्स ऑफ कि इनका क्या रोल है उस सेंटेंस में और उससे रिलेटेड क्या रूल्स है। जब भी आप इस एलिमेंट को यूज करें तो कुछ कुछ रूल्स आपको फॉलो करने हैं, वो क्या रूल्स है, ये जो समझाने का पूरा प्रोसेस है उसे ग्रामर कहा जाता है। और जब वो रूल्स को सही तरीके से हर वर्ड पे अप्लाई करेंगे बच्चे तो सेंटेंस सही फॉर्म होगा और ग्रामेटिकली करेक्ट होगा।
सही तरीके से इस्तेमाल करने का मतलब हो सकता है किस ऑर्डर में इस्तेमाल करें, यानी कहाँ क्या इस्तेमाल करें। यानी जैसे स्मॉल कैट मैं बोल रही हूँ, स्मॉल इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आएगा क्योंकि वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। सो ऐसे ऐसे बेसिक जो रूल्स होते हैं वो बच्चों को ये समझने में हेल्प करते हैं कि किस वर्ड का कहाँ पे पोजिशनिंग होना चाहिए और वो किस फॉर्म में इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे यहाँ आई एम टॉकिंग अबाउट अ वर्ब विच इज सिटिंग। अब सिट इज द एक्चुअल वर्ब, यानी बट यहाँ सिट के बदले सिटिंग यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअल अभी क्या हो रहा है उसकी बात करें। सो द टेंस ऑफ द वर्ब मैटर्स। तो बेसिकली ये सारे जो रूल्स है वो हम बच्चों को समझाने वाले हैं। अब ये सारी चीजें एक साथ फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं आ जाएगी, लेकिन एटलीस्ट द इंट्रोडक्शन टू ऑल ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच विल कम इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड इटसेल्फ। तो ऑन अ ब्रॉड लेवल इंग्लिश में देयर आर 8 और 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 मेन होते हैं, एक 9वां भी है जिसके बारे में मैं बात करूंगी। बट दीज आर लाइक टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये 9 जो होते हैं दोज आर द पार्ट्स ऑफ द स्पीच। तो सबसे पहला है नाउन। लाइक आई सेड, नाउन इज बेसिकली अ नेमिंग वर्ड, जिसमें हम कोई भी नेम, प्लेस, एनिमल या थिंग का नाम जो होता है उसको नाउन कहते हैं। दूसरा है प्रोनाउन। अब जब भी आप बात करना शुरू करते हो कि जैसे कि इस सेंटेंस में हमने बोला कि द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल एंड शी इज यॉर्निंग। अब हम ऐसे भी लिख सकते थे इसको कि द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल एंड द कैट इज यॉर्निंग। बट जब आप एक लंबा सेंटेंस या स्टोरी या पेज लिख रहे हो तो आप बार बार द कैट नहीं लिखोगे, उसके बदले शी इज यॉर्निंग लिखोगे। तो शी इज कॉल्ड अ प्रोनाउन बेसिकली, जो कि नाउन के बदले आप इस्तेमाल करते हो जब आपने एक बार ऑलरेडी बता दिया है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। देन द नेक्स्ट टाइम यू वोंट राइट द सेम थिंग द कैट अगेन, उसके बदले आप शी, ही, इट जो भी उसका प्रोनाउन है वो इस्तेमाल करोगे। सो दोज आर प्रोनाउंस। देन द थर्ड एलिमेंट इज वर्ब्स। वर्ब्स बेसिकली लाइक आई सेड एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो कोई भी सेंटेंस में क्या एक्शन हो रही है जिसके बारे में बात करते हैं। देन देयर आर एडजेक्टिव्स विच इज द फोर्थ एलिमेंट, जो कि कोई भी नाउन को डिस्क्राइब करता है। इट इज अ डिस्क्रिप्टिव वर्ड, इट कुड बी स्मॉल, बिग, या कलर हो सकता है ब्राउन, येलो, या काउंट हो सकता है कि 1 cat is sitting या 2 cats are sitting, you know, all of these are basically describing। आपको जो भी नाउन के हम बात करें उसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो। सो दोज आर एडजेक्टिव्स। उसके बाद आता है आर्टिकल। सो अ एंड ध आर आर्टिकल। सो दैट इज द फिफ्थ एलिमेंट। द सिक्स्थ इज एडवर्ब। अब जैसे एडजेक्टिव नाउन के बारे में हमें थोड़ा एक्स्ट्रा बताता है, एडवर्ब हमको वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बताता है। तो अगर इस सेंटेंस में ये होता है कि अ स्मॉल कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल क्वाइटली, तो यहाँ क्वाइटली एडवर्ब होता है क्योंकि हमें बता रहा है वो कि वो कैसे बैठी हुई है, उसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वो क्वाइटली बैठी हुई है, शांति से बैठी हुई है। सो दोज आर कॉल्ड एडवर्ब्स। देन देयर इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज कोई भी चीज की पोजिशन है, दे आर कॉल्ड पोजिशनल वर्ड्स, जो हमें बताता है। तो यहाँ इट इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो अंडर इज अ प्रेपोजिशन। देन देर आर कंजंक्शन। कंजंक्शंस आर बेसिकली जो दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक में बनाने के लिए हमें हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे है एंड शी इज यॉर्निंग, सो एंड इज अ कंजंक्शन। आप चाहते तो इसका एक दूसरा सेंटेंस भी बना सकते थे, अ स्मॉल कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, शी इज यॉर्निंग। तो भी ये ग्रामेटिकली करेक्ट होता है, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप एक सेंटेंस में भी बता सकते थे, जिसके लिए आपने कंजंक्शन यूज किया एंड, बट, बिकॉज, इस तरह के जो सारे वर्ड्स होते हैं वो कंजंक्शंस है। एंड द लास्ट एलिमेंट विच इज द 9th एलिमेंट, जो कि इतना फ्रीक्वेंटली आप नहीं देखोगे, लेकिन इट इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। सो इंटरजेक्शन इज मोर लाइक जो हम वाव, ओ, इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं ना, दोज आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस। सो दीज आर द ब्रॉड पार्ट्स ऑफ द स्पीच जिससे हमें बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है ऑन एन इनिशियल लेवल व्हेन यू स्टार्ट टीचिंग देम ग्रामर। हमने हमारे ग्रामर पैक में क्या किया है कि हमने ये 9 जो मेन एलिमेंट्स है वो तो लिए ही, उसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि कहाँ कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं, कहाँ प्लूरल्स यूज़ करने हैं, कौन सा जेंडर यूज़ करना है, कौन सा पंक्चुएशन यूज़ करना है, इन सारी चीज़ों को भी कवर किया है। सो अदर देन दिस 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच, बाकी के 2-3 एलिमेंट्स जो होते हैं जो भी ग्रामर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वी हैव इंक्लूडेड दोज ऑल्सो इन आवर ग्रामर पैक। अब आते हैं बच्चों को कहाँ से और कैसे पढ़ाना शुरू करें। सो ऑब्वियसली अलग अलग तरीके हो सकते हैं, हर स्कूल अलग अलग तरीका इस्तेमाल करती है। लाइक आई ऑलवेज से कि अगर आप स्कूल के साथ साथ ही बच्चों को सिखा रहे हो तो इट इज़ बेटर कि फिर स्कूल के तरीके से ही आप बच्चों को सिखाओ, उसी ऑर्डर को फॉलो करो ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पहले सिखा रहे हो या बाद में सिखा रहे हो तो इन दैट केस द आइडियल वे टू इंट्रोड्यूस दिस इज कि सबसे पहले बच्चों को कॉन्टेक्स्ट दीजिए आप
कि ग्रामर क्या है, लाइक आई गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, गिव देम एन एग्जांपल ऑफ अ सेंटेंस। क्योंकि आप बच्चों को सीधा नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, डूइंग वर्ड्स होते हैं, ये समझाने लगोगे तो बच्चे थोड़ा बहुत ऊपर सुपरफिशियल लेवल से समझ जाएंगे, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उनको समझ नहीं आएगी कि क्यों, किस लिए हमें पढ़ाया जा रहा है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप कभी कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो तो आप कोई एक सेंटेंस निकाल के बच्चों को दिखाइए, जैसे कि मैंने दिया, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस। आपको जरूरी नहीं कि इतना लंबा सेंटेंस लेना जिसमें सारे एलिमेंट्स है, छोटा सा सेंटेंस लीजिए। जैसे कि अगर सेंटेंस है कि सैम इज ईटिंग मैंगोज, तो फिर आप बच्चों को बता सकते हो कि तुमने रियलाइज किया कि इस सेंटेंस में एवरी वर्ड हैज सम रोल टू प्ले, यानी कुछ ना कुछ कर रहा है। तो वो पूछेगा आपको कि कैसे। तो फॉर एग्जाम्पल कि सैम इज ईटिंग मैंगोज, इसमें देयर इज वन वर्ड जो एक्शन दिखा रहा है, सैम क्या कर रहा है, इट इज टेलिंग अस दैट, कैन यू पॉइंट आउट दैट वर्ड। तो फिर ये से कि ईटिंग बता रहा है, ईटिंग इज द एक्शन दैट सैम इज डूइंग, देन यू कैन टेल हिम कि यार सच काइंड ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स एंड देयर आर टू वर्ड्स विच आर एक्चुअली नेम्स ऑफ थिंग्स और पीपल, कैन यू नेम दोज टू वर्ड्स। तो फिर वो बोलेगा कि हाँ, सैम इज द नेम ऑफ अ पर्सन, so yeah, you can tell him that that is called a noun. Any word which is a name of a person, place or thing is a noun. हो सकता है बच्चे मैंगो बोल ना पाए उस टाइम पे कि मैंगो इज ऑल्सो नेम, अगर बोल देते तो ग्रेट, यू कैन टेल देम कि हाँ, सो दिस इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ फ्रूट, सो दैट इज ऑल्सो अ नाउन। बट अगर वो नहीं बोलते तो यू कैन टेल देम कि देयर इज अनदर वर्ड ऑल्सो विच इज एक्चुअली अ नेम, डू यू रियलाइज। एंड फिर आप उन्हें बता सकते हो कि मैंगो, मैंगो भी एक नाम है, एक फ्रूट का नाम है, एंड दैट इज ऑल्सो अ नाउन। तो ऐसे करके थोड़ा पहले कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करना जरूरी है ऑन अ ब्रॉड लेवल, ठीक है। एंड ट्राई टू डू दिस फॉर अ फ्यू डेज, यानी प्रॉपर फॉर्मल आप ग्रामर से इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इससे पहले ये वाला एक करोगे आप, थोड़ा सा एक वार्म अप एक्सरसाइज जैसा है, जहाँ 3-4 दिन आप जो भी बात कर रहे हो, जो भी बुक पढ़ रहे हो, उसमें बच्चों को थोड़ा थोड़ा यू नो इस चीज़ का हिंट देना शुरू करो, एक्सप्लेन करना शुरू करो, देन दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ओके ऐसा कुछ है ग्रामर करके, एंड एवरी वर्ड हैज अ रोल टू प्ले, एंड देन ग्रेजुअली यू कैन स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग देम टू द प्रॉपर स्टेप्स ऑफ ग्रामर। अब आते हैं स्टेप्स पे। सो वंस यू डन दिस, द फर्स्ट थिंग अकॉर्डिंग टू मी जो आप बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं, सबसे आसान है बच्चों के लिए समझना, इज द कंसेप्ट ऑफ वर्ब्स, बिकॉज वर्ब्स बहुत क्लियर है। ऑब्वियसली उसमें भी आगे जाके बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, जैसे आई एम, तो एम कैन ऑल्सो बी अ वर्ब, या आई लव रीडिंग, तो उसमें लव कैन ऑल्सो बी अ वर्ब, बट एटलीस्ट बेसिक लेवल पे वर्ब इज द इजिएस्ट टू अंडरस्टैंड। तो आप उन्हें समझाइए कि कोई भी डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड जो होता है उसे वर्ब कहते हैं। द सेकेंड थिंग दैट यू कैन इंट्रोड्यूस बच्चों को, वो होता है फिर नाउन। नाउन समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप समझाने वाले हो, मोर और लेस हर किसी का कुछ ना कुछ नाउन से लेना देना है, एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू लेटर। सो द सेकेंड थिंग यू हैव टू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, और ये भी ठीक ठाक आसान है बच्चों के लिए समझ पाना। सो दोज आर कॉल्ड नाउन्स। तो आप नाउन समझाइए उन्हें, नाउन्स का बाइफिकेशन समझाना ज़रूरी है कि प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, यानी अगर वो स्पेसिफिक नेम बताता है आपको कि सैम है, अथर्व, लाइक आई सेड, देन इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। कहाँ खाने जा रहे हो हम लोग, वी आर गोइंग टू मैकडोनल्ड्स, सो मैकडोनल्ड्स इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस, तो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। अगर आप कहते हो क्या वी आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट इज अ कॉमन नेम, सो दैट इज द सेकंड थिंग दैट यू आर टीचिंग देम। नाउन के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आप समझा सकते हो बच्चों को, वो है प्रोनाउंस। यानी जब हमको ऑलरेडी पता है कि हम किस नाउन के बारे में बात करें, तो नाउन का नाम यूज करने के बदले वी यूज अ प्रोनाउन टू मेक इट ईजियर एंड क्विकर। प्रोनाउन के बाद द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन टीच इज एन आर्टिकल। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, इट इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन, अ, एन और ध आते हैं यूजुअली कोई भी नाउन के पहले। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि आर्टिकल क्या होता है, मैं इन सब टॉपिक्स पे भी कोशिश करूंगी कि हर टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल आपको एक एक वीडियो बनाऊँ, ताकि यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग उनके रिलेटेड एक्टिविटी। एंड ऑफकोर्स आर वर्कशीट सेट जो आ रहा है उसमें तो ये सब होगा ही, बट या सो आर्टिकल्स इज द थर्ड थिंग जो आप बच्चों को समझा सकते हो। आर्टिकल समझाने से पहले बच्चों को कॉन्सोनेंट और वॉवेल का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें अ और एन कहाँ यूज करना है वो डिपेंड करता है कि उसके बाद का वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है या वॉवेल से। आर्टिकल्स के बाद जो नेक्स्ट चीज आप बच्चों को समझा सकते हो वो है एडजेक्टिव। सिंपली समझाने के लिए आप कह सकते हो कि जो भी नाउन है उसको थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेन करता है जो वर्ड, दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। लाइक आई हैव ब्लैक हेयर, सो हेयर इज द नेम ऑफ द थिंग जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन किस तरह के बाल है। इफ आई वांट मोर इन्फॉर्मेशन, व्हाट मोर इन्फॉर्मेशन आर यू गिविंग, दैट द हेयर इज ब्लैक, सो ब्लैक इज एन एडजेक्टिव। द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन टीच देम इज
prepositions again are positional words. बहुत ब्रॉड लेवल पे हमने ये हमारे सेकेंड लर्निंग पैक में भी इस काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस किया था, डेफिनेशन पर्सपेक्टिव से नहीं, बट क्या करेक्ट प्रेपोजिशन है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से वो. सो प्रेपोजिशंस आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि मोर और लेस ये सारी चीज़ें फर्स्ट में कवर होती है. एडवर्ब्स और कंजंक्शंस बहुत सारे स्कूलों में नहीं कवर होते, बट जस्ट इन केस यू वांट टू इंट्रोड्यूस, तो इसके बाद आप बच्चों को एडवर्ब समझा सकते हो कि जैसे एडजेक्टिव हमको उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ज़्यादा बातें बताता है, वैसे ही एडवर्ब हमें उस पर्टिकुलर एक्शन के बारे में ज़्यादा चीज़ें बताते हैं. एंड देन लाइक आई सेड, यू कैन इंट्रोड्यूस देम टू कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस. इसके साथ साथ कुछ और एलिमेंट्स विच आई स्पोक अबाउट जो आप बच्चों को सिखा सकते हो, नॉट नेसेसरी इन अ पर्टिकुलर फ्लो, लेकिन बीच बीच में जेंडर, प्लूरल्स जो होते हैं वो बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है, और पंक्चुएशन यानी कहाँ फुल स्टॉप यूज करना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क यूज करना है. सो या दिस वाज लाइक द ब्रॉड फ्रेमवर्क जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, ताकि कंफ्यूजिंग ना लगे ग्रामर या ओवरवेलमिंग ना लगे कि कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है. होपफुली दिस फ्लो हेल्प्ड यू अ लिटिल. अगर हेल्प किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट करके नीचे बताइएगा और किस तरह के वीडियोस ग्रामर से रिलेटेड या इन जनरल आप लोग देखना चाहोगे. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. डू चेक आउट आवर वर्कशीट सेट्स, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल. store.juniorgurukul.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो. इंस्टाग्राम पे आके हमें फॉलो कीजिए. एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.